इसके बाद है एटॉमिक रेडियाई। ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्मॉल b स्मॉल m, ये है पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -12, मतलब इतना छोटा होता है। 10 की पावर -12 मतलब समझ जाएं कि अगर मान लीजिए 1 पिकोमीटर है तो 1 पिकोमीटर का मतलब हो गया 1 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ये जो पिको है ना, पी, इसका मतलब होता है 10 की पावर -12। तो अब -12 का मतलब क्या है कि इसको अगर नीचे ले आएंगे तो 1/10 की पावर 12, 10 की पावर 12 का मतलब क्या, 1 के आगे 12 जीरो, 1 के आगे 12 जीरो। तो अब आप ये देखिएगा कि कितना छोटा रेडियस होता होगा एक एटम का। तो पिकोमीटर के ऑर्डर का एटॉमिक रेडियस दे रखा है। तो बोरोन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, फ्लोरीन और कार्बन, फ्लोरीन और कार्बन। यहाँ पर हो गया 88 111 66, इधर लिखिएगा 88 111 66, 74 152, 74 152, 74 152, 64 77, 64 77। तो ये डेटा दे रखा है इन्होंने इस क्वेश्चन में। उसके बाद ये पूछ क्या क्या रहे हैं, इसके 4-5 पार्ट्स हैं, वो नोट करें। ये पार्ट है अरेंज दिस एलिमेंट्स इन द decreasing order of their atomic radii. In the decreasing order of their atomic radii. B are the elements now arranged in the pattern of a period are the elements now arranged in the pattern of a period arranged in the pattern of a period in the periodic table. In the periodic table, C है which elements have the largest and the smallest atoms. Which elements have the largest and the smallest? Which elements have the largest and the smallest atoms? D है from this data infer how the atomic size
of the elements. How the atomic size infer how the atomic size of the elements changes as you go from left to right in a period, as you go from left to right in a period. चलिए जी, सबसे पहले वो बोल रहे हैं अरेंज दिस एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को आपको अरेंज करना है। तो इसके आंसर में ए पार्ट में आप क्या लिखेंगे? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, और फिर है एटॉमिक रेडियाई। पिकोमीटर में एटॉमिक रेडियाई। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में अब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई क्या है? सबसे बड़ा देखिए जरा, 152, फिर 111। हाँ, 152 किसका? लिथियम का। यहाँ लिखो लिथियम। फिर 111 है बेरिलियम का। ये हो गया बेरिलियम का। उसके बाद बोरोन का 88। फिर उसके बाद कार्बन का 77। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का 74। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का 66 और लास्ट में फ्लोरीन का 64। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हो गए। तो पहला काम तो ये हो गया जो इन्होंने ए पार्ट में बोला कि जितने भी एटॉमिक रेडियाई को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रख दिया। फिर बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में देखिए क्या है, ये पूछ रहे हैं आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज्ड इन द पैटर्न ऑफ अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो आप ये कहेंगे यस, इट एग्जैक्टली resembles with the pattern of second period. It exactly resembles with the pattern of second period. ठीक है, इसके बाद सी पार्ट, which elements have the largest and the smallest atoms। तो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटम सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा एटम कौन सा होगा? सबसे बड़ा लिथियम का ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियस बहुत बड़ा है। ठीक, तो हम ये कहेंगे विच एलिमेंट्स हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। तो हम ये कहेंगे लिथियम हैज द largest atom because its atomic radius is कितना? 152 पिकोमीटर।
उसके बाद फ्लोरीन FLVORINE, smallest atom because its atomic radius is 64 picometer. उसके बाद डी पार्ट देखिए, फ्रॉम दिस डेटा इन्फर हाउ द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स चेंजेस एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इन्फर का मतलब होता है कि आप कंक्लूड करिए, आप बताइए क्या नतीजे पर आप पहुंचते हैं। तो हम ये कहेंगे एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, ये है। तो डी पार्ट में आप ये लिखें, फ्रॉम दिस डेटा वी इन्फर का मतलब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, फ्रॉम दिस डेटा वी इन्फर दैट atomic radius decreases on going from left to right in a period, on going from left to right in a period। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 2। समझ में आ गया बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। न्यासा, प्राजक्ता, विदिशा, युग क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाई कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, by considering their position in the periodic table, which one of the following elements would you expect? Which one of the following elements would you expect to have the maximum metallic character? Would you expect to have the maximum metallic character? एलिमेंट्स दे रखे हैं कुछ इन्होंने, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम, ये दे रखा है। तो मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा? बेरिलियम का। क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है। हम ये कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, तो पीरियड्स में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड्स में, तो जितना ज़्यादा लेफ्ट की तरफ कोई एलिमेंट होगा उतना ही ज़्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा आप राइट की तरफ जाते जाएंगे उसका मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो जितना आप लेफ्ट की तरफ रहेंगे उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे राइट की तरफ जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा।
तो हम ये कहेंगे, मैंने बोला ना बाई कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो लिखिएगा सिंस out of these 5 elements, since out of these 5 elements given, beryllium lies on the leftmost position, so it possesses का मतलब रखता है, it possesses the maximum metallic character, ठीक है जी। अब जैसे हमने पीरियड्स की प्रॉपर्टीज कर ली है, वैसे ही अब आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। जब ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें वही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो 6 कैरेक्टरिस्टिक थी। पहला लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आप लिखिएगा हेलो, हेलो, हाँ नमस्ते सक्षम, मैं 15-20 मिनट में करता हूँ फोन। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हम नोट करें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल of a group all the elements of a group of the periodic table have the same number of valence electrons, have the same number of valence electrons। हम अगर पीरियोडिक टेबल के किसी भी एक ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं। अगर इसमें मान लीजिए हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, पहला ही ग्रुप जो है ग्रुप 1 की बात करते हैं तो ग्रुप 1 में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन हीलियम, फिर आएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसमें जो ये हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को तो हटा दो। हाइड्रोजन को इस वजह से हटाते हैं कि हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, तो हाइड्रोजन को हटा दीजिए। अगर हम लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर बताओ, 3, तो 3, तो इसका 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट में 1 हो गया। सोडियम का 11, तो 11 का मतलब 281, और पोटेशियम का क्या होता है
होता क्या है 19 से 19 2 2 8 8 8 1, तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है। ठीक, तो आप ये एग्जांपल दे दें इसमें ये एग्जांपल लिख दो कि सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम रहेंगे। Similarly, group 2 elements have 2 valence electrons. ग्रुप 2 एलिमेंट्स में 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये ग्रुप 2 में हो गया। इसी तरह से फिर ग्रुप 3 पर नहीं आते, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बाद सीधा हम जंप करते हैं ग्रुप 13 पर। ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स have 3 valence electrons group 14 elements have 4 valence electrons and so on कि 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 में 6 होंगे। तो बस ये है इसमें एक्सेप्शन कि ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, फिर उसके बाद आपको ग्रुप 3 से लेकर और ग्रुप 12 तक वो सारा का सारा छोड़ देना। ठीक है, आप सीधा ग्रुप 12 पर पहुँचोगे, 13 पर पहुँचोगे सीधा। ठीक है, इस तरीके से ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया तो वैलेंसी भी बिल्कुल इसी के जैसा है। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, वैलेंसी। वैलेंसी में नोट कीजिएगा, since the number of valence electrons in a group is the same, since the number of valence electrons in a group is the same, since the number of valence electrons in a group is the same, comma, all the elements in a group have the same valency. All the elements in a group have the same. All the elements in a group have the same valency. For example, ग्रुप और इधर लिखे वैलेंसी। ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली डोनेट कर देगा, तो उसकी वैलेंसी होगी 1+। 2 है
ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इजीली डोनेट कर देंगे, उनकी वैलेंसी होगी 2+। ग्रुप 3 में आउटर मोस्ट 13 में आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी होगी 3+। ग्रुप 14 में आउटर मोस्ट शेल में 4 है तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। 4 को ना तो प्लस बोलते हैं ना माइनस बोलते हैं, कोवैलेंसी। फिर 15 है तो आउटर मोस्ट शेल में 5 है तो वो 5 डोनेट तो नहीं करेगा लेकिन बाहर से 3 एक्सेप्ट जरूर कर लेगा तो इसकी हो गई 3-। 16 है तो 2-। 17 है तो 1-। और 18th ग्रुप तो इसकी वैलेंसी 0। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इसका सेटिस्फाइड होता है। ठीक है जी। इसके बाद वैलेंसी के बाद थर्ड लिखेंगे साइज ऑफ एटम्स। थर्ड प्रॉपर्टी नोट करें, साइज ऑफ एटम्स। इसमें लिखिएगा ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल going down in a group of the periodic table, in a group of the on going down in a group of the periodic table, the size of atoms increases the size of atoms increases or atomic size increases. Or atomic size increases. ऐसा कैसे होता है कि इसमें क्या होता है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना तो क्या है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। हाइड्रोजन को एक्सक्लूड करिए, लिथियम की बात करते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो ये हो गया 2,1। सोडियम का क्या हो गया, 11। तो ये हो गया 281 और इसका होता है 19 का मतलब 2881। तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा हूँ ना, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, तो क्या होता है कि इसमें कितनी शेल है, 2 शेल है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें 3 शेल हो गई। तो 3 शेल का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली साइज उसका बढ़ गया। इसमें 4 शेल है, 4 शेल मतलब और ज़्यादा साइज बढ़ गया। तो हम धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ जैसे आते जाते हैं तो इसका साइज बढ़ता जाता है। तो वही आपको यहाँ पर ना रीज़न इसका नोट करना है साइज ऑफ एटम्स में। व्हेन वी मूव, रीज़न लिखे यहाँ पर, रीज़न किस चीज़ का, कि हम ऊपर से नीचे जब आते हैं तो साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज कैसे होता है। तो इसका रीज़न है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, when we move from
top to bottom when we move from top to bottom in a group, when we move from top to bottom in a group, a new share of electrons is added to the atoms at every step. A new shell of electrons is added a new shell of electrons is added to the new shell of electrons is added to the atoms at every step. To the atoms at every step. Full stop. In this way, the number of electron shells in the atoms in this way the number of electron shells in the atoms electron shells in the atoms increases gradually due to which the size of atoms also increases, the size of atoms also increases. ठीक है, तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टी हुई, 3 प्रॉपर्टी और बचती हैं, कल फिनिश करता हूँ इसको, थोड़ा सा ही है, ठीक है, कल इसको करते हैं, फिर कल इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है जी, बस इतना ही, ओके।